दोस्तों, जंग के बीच में तालिबान और रूस के कदम ने हलचल मचा दी है। जी हाँ, हलचल ऐसे मचा दी है क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया में दहशतगर्द फैलाना चाहता है और किस तरीके से इजराइल द्वारा दहशतगर्दी की जा रही है, ये चेहरा किसी से ढका छुपा हुआ नहीं रह गया। और इजराइल किसके दम पर यह दहशतगर्द फैला रहा है, ये तस्वीर भी लोगों के सामने है। जिस अमेरिका को अपने सुपर पावर होने पर बड़ा गुरूर है, जिस अमेरिका को ये पता है कि उसकी टेक्नोलॉजी सबसे उम्दा है, उस टेक्नोलॉजी को, उस सुपर पावर को अगर किसी ने धूल चटाने का काम किया है तो वो है तालिबान। जी हाँ, तालिबान ने किस तरीके से 21 साल तक अमेरिका से जंग लड़ी और अफगानिस्तान की सरजमीन से ऐसा खदेड़ा कि अपने हथियार छोड़ करके भागने के लिए मजबूर होना पड़ा अमेरिका को। जिस अमेरिका ने, नाटो के देशों ने तालिबान को दहशतगर्द करार दिया, आतंकवादी संगठन करार दिया, आज उसी तालिबान से रूस ने इस तोहमत को हटाने का काम कर दिया है। और तालिबान के लिए रूस का ये कदम कहीं ना कहीं बड़े संकेत इस जंग में भी दे रहा है, जिसे एक एक कर आपके सामने भी रखूंगा कि ऐसा क्या किया गया है। पर सबसे पहले अपील के पल पल न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा कि अफगान तालिबान उनकी सरकार का सहयोगी है, जिसे उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में सहयोगी बताया है। ये टिप्पणी पिछले कुछ महीनों में मॉस्को द्वारा तालिबान द्वारा स्थापित अफगान सरकार के साथ पूर्ण संबंध स्थापित करने के करीब आने के बाद आई है। और पुतिन ने एक संवाददाता सम्मेलन में ये कहा कि तालिबान निश्चित रूप से हमारे सहयोगी हैं आतंकवाद के खिलाफ, क्योंकि कोई भी शासन अपने स्वतंत्रता और राज्य की स्थिरता के लिए चिंतित होता है। उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान सत्ता में है और कुछ प्रतिबद्धताओं की घोषणा की है कि उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि तालिबान ये भी चाहता है कि सब कुछ स्थिर और शांतिपूर्ण हो और अफगानिस्तान में कुछ नियमों के अनुसार चलना चाहिए। जहां पिछले महीने पुतिन ने तालिबान सरकार के साथ संबंध बनाने की अपील की थी, ये कहते हुए कि तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है और एक प्रतिनिधि मंडल उस समय रूस का दौरा किया था, जहां मॉस्को में मई में घोषणा की थी कि वे तालिबान को आतंकवादी संगठनों की अपनी सूची से हटाने का इरादा रखता है। ये 3 साल से अधिक समय बाद जब से तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता में वापसी की थी, उसी दौरान रूसी विदेश मंत्री सरगोई लावरोव के हवाले से रिया निवुस्ती समाचार एजेंसी ने बताया कि कजाकिस्तान ने हाल ही में एक निर्णय लिया है और हम भी ये कदम उठाने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य तालिबान को आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाना है। रूस ने 2003 से तालिबान को अपनी सूची में रखा था, लेकिन ये मॉस्को को तालिबान के साथ संबंध स्थापित करने से नहीं रोक सका, खासकर जब से उसने बार बार तालिबान के प्रतिनिधियों का स्वागत किया है। इसके अलावा मई के अंत में रूस के सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने कहा था कि उनका देश तालिबान के साथ पूर्ण संबंध स्थापित करने के करीब है और इस रिश्ते को और मजबूती से आगे लेकर के जाएगा। वहीं रूस के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि तालिबान को आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने का फैसला उच्चतम स्तर पर लिया गया है। रूस के राष्ट्रपति के विशेष प्रतिनिधि जमीर काबुलोव ने बताया कि इस फैसले के बाद विभिन्न कानूनी कार्रवाइयां की जानी चाहिए। जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जुलाई में ये कहा था कि रूस
तालिबान को आतंकवाद के खिलाफ एक सहयोगी मानता है। रूस ने पश्चिम देशों से अफगानिस्तान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की अपील की और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि पश्चिम को अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी उठानी चाहिए और उन्होंने ये भी जोर दिया कि जब्त की गई संपत्तियों को काबुल को वापस करना चाहिए। तालिबान के अगस्त 2021 में सत्ता में आने के बाद से रूस और तालिबान के बीच संबंध मजबूत हुए हैं। जब अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान से वापसी की थी, मॉस्को धीरे धीरे तालिबान के आतंकवादी संगठन से हटने की ओर बढ़ रहा है, जबकि तालिबान पर पश्चिम देशों द्वारा पिछले 20 वर्षों से बैन लगे हुए हैं। लावरोव ने इस पर कहा कि हम पश्चिम देशों से ये अपील करते हैं कि वे अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी को स्वीकार करें और उस पर लगे बैन को हटाएं, साथ ही जब्त की गई संपत्तियों को काबुल को लौटाएं। लावरोव ने जोर दिया कि रूस किसी अन्य देश की अफगानिस्तान में सैन्य उपस्थिति या पड़ोसी देशों में नए सैन्य ठिकानों की स्थापना को स्वीकार हरगिज नहीं करेगा। उन्होंने वर्तमान में अफगान सरकार की नशे के उत्पादन को रोकने और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में महत्व पर भी जोर दिया, जहां लावरोव ने अफगान लोगों की मानवतावादी सहायता बढ़ाने की अपील की और ये ऐलान किया कि रूस अफगानिस्तान को खाद्य और आवश्यक सामग्री प्रदान करना जारी रखेगा। उन्होंने अपने बयान के अंत में अमेरिका से जब्त की गई अफगान संपत्तियों को लौटाने का ऐलान भी किया है और पश्चिम को संघर्ष के बाद देश के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। और ये बयान रूस के वार्षिक कूटनीतिक फोरम के दौरान दिए गए, जो मॉस्को में आयोजित किया गया था, जिसमें खुद तालिबान ने भी शिरकत की थी और पड़ोसी देशों के राजदूत भी इसमें शामिल हुए थे। इस संदर्भ में रूस की संघीय सुरक्षा सेवा के प्रमुख अलेक्जेंडर निकोफ ने अफगान सुरक्षा एजेंसियों के साथ उपयोगी सहयोग बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की, जहां अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्की ने भी इस वार्ता में भाग लिया। ये कदम रूस और अफगानिस्तान के बीच जटिल इतिहास के संदर्भ में उठाए जा रहे हैं, जहां सोवियत संघ ने 1980 के दशक में अफगान प्रतिरोध के खिलाफ एक लंबी युद्ध लड़ी थी। उस युद्ध ने, जिसे मुजाहिदीन युद्ध कहा था, वो सोवियत संघ के पतन में योगदान दिया था और आज तालिबान को उस प्रतिरोध का एक हिस्सा माना जाता है, जहां ये साफ तौर पर बताया जा रहा है कि अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। जिन अफगानिस्तान की जमीन पर अमेरिका ने जबरन कब्जा किया है, साफ तौर पर यह हिदायत दी गई है कि वो जमीन छोड़ने का काम किया जाए और तालिबान के लिए रूस द्वारा ये बड़ा कदम उठाना ये संकेत देता है बीते कुछ दिनों पहले रूस के एयरबेस पर हुए इजराइल के हमले को लेकर के, जहां रूस ने पहले ही अलर्ट किया था कि तमाम नागरिक इजराइल छोड़ दें और राजदूतों को निकालने का काम किया और उसके तुरंत बाद तालिबान के लिए ये बड़ा ऐलान करना, जहां विचार किया जा रहा था तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने का, वहां उस विचार को अमल में लाया और तालिबान को आतंकवादी सूची से निकालने का काम किया। ये एक बड़ा झटका जंग के बीच में अमेरिका को लगा है।